हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे जेबीटी क्या होती है, इसके क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं और क्या कुछ एलिजिबिलिटी होती है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर हरियाणा से जेबीटी का कोर्स करना है तो क्या हम जेबीटी कर सकते हैं, क्या कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या जेबीटी करने के बाद हम अपने स्टेट के अंदर प्राइमरी टीचर यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो स्पष्ट शब्दों के अंदर, चाहे आप इसको डीएलएड कहें, चाहे आप इसको बीएसटीसी कहें या फिर चाहे आप इसको जेबीटी कहें, देखो ये चीज़ एक ही होती है। ये केवल और केवल 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको उनके जो टीचर लगते हैं उनके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। उस डिप्लोमे को हरियाणा में जेबीटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसको डीएलएड बोलते हैं, यूपी में इसको बीटीसी बोल देते हैं। स्टेट वाइज इसका अलग अलग नाम निकाल रखा है। कोई भी छात्र है अदर स्टेट का है, हरियाणा से बीएसटीसी का, डीएलएड का या जेबीटी का कोर्स करना चाहता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करवाने का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हम हरियाणा के अंदर अपना जो जेबीटी का कोर्स है उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन कब स्टार्ट होती हैं। साथियों, एप्लीकेशन आप लोगों का जो सेशन होता है, सेशन समाप्त होने के बाद जब +2 के बच्चों का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हरियाणा में एडमिशन कैसे होते हैं? हरियाणा में एडमिशन होते हैं +2 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से सभी बच्चों के एग्जाम कराए जाते हैं। गवर्नमेंट बोर्ड है, किसी प्रकार से किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, यदि आपके एग्ज़ाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी कराती है तो आप निश्चिंत होकर अपना कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकारी बोर्ड है, हर साल हज़ारों की संख्या में बच्चे आते हैं, डीएलएड का कोर्स करके जाते हैं, जेबीटी का कोर्स करके जाते हैं, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का जो मेन गेट है उसका आपको फ़ोटो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और ये कुछ अधिकारी हैं। ये चेयरमैन की फ़ोटो है जो वाइट शर्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, वीपी यादव नाम है इनका। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हरियाणा में डीएलएड में जेबीटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो जेबीटी एक वही कोर्स है जो 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक डिप्लोमा देता है, जो जिससे बच्चे अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइमरी शिक्षक लग सकते हैं, 1ली से लेकर 5वीं तक के अपने टीचर से लग सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कि आप लोग यदि हरियाणा से जेबीटी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथियों, +2 आपका पास होना चाहिए। +2 में यदि आपने 50% नंबर प्राप्त कर रखे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से अपना जेबीटी का कोर्स हरियाणा से कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। साथ में +2 कक्षा में एक इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। यदि +2 में इंग्लिश है तो +2 में इंग्लिश प्लस 50% मार्क्स हैं तो आप बेहिचक होकर हरियाणा से अपना जेबीटी का कोर्स कर सकते हैं। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर एज क्या होती है। देखो, मिनिमम एज होती है 17 साल। यदि आपकी एज 17 साल या इससे ऊपर है तो आप हरियाणा से जेबीटी का कोर्स कर सकते हैं। अपर एज की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको ये देखना है कि आपके स्टेट में 40, 42, 45 किस एज तक आपको जॉब मिल सकती है, उस हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया दे सकते हैं। 40-42 साल कहने की बात है, 35 साल तक का व्यक्ति आराम से कर ले, कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपके स्टेट में जॉब लगने की कंडीशन 45 साल तक है तो 40 साल का व्यक्ति भी कर सकता है। 40-42 साल के व्यक्ति आराम से करते हैं। हर साल कुछ स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं जिनकी उम्र 40 या 40 के आसपास होती है, वो जेबीटी का कोर्स हरियाणा से करते हैं। उसके बाद बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हरियाणा के अंदर जब हम जेबीटी में एडमिशन ले लेते हैं तो सिलेबस किस प्रकार का होता है। साथियों, बिल्कुल ही नॉर्मल सिलेबस होता है। आपने जो 10वीं कक्षा अपनी पास करी थी उसमें जो आप लोगों को पढ़ाई करी थी, आपने पढ़ाई करी थी, सेम उसी लेवल के सब्जेक्ट होते, थोड़ा सा उससे बढ़ के होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा कोई लेंथी सिलेबस भी नहीं है। छोटे छोटे एग्जाम नोट्स आते हैं, 100 70 80 90 पेजेज होते हैं। मोस्टली बच्चे तो एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट करते हैं और आराम से अपना जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड का बच्चा है जिसको परसेंटेज की महत्व है। उत्तराखंड से बहुत बच्चे आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। हरियाणा के बच्चे तो अक्सर करते ही करते हैं। तो जो बच्चा
उत्तराखंड का है उस बच्चे को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ परसेंटेज बेसिस के ऊपर जॉब देती है। राजस्थान में, बिहार में भी अब इन्होंने सेकंड एग्ज़ाम लागू कर दिया है। बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में दूसरे एग्ज़ाम के बाद, यानी कि जब हम टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमें एक एग्ज़ाम और देना पड़ता है, उसके बाद बच्चों को जॉब दी जाती है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, निश्चिंत होकर आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी प्रकार से कोई घबराना नहीं है आपको, 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन लेने के इच्छुक व्यक्ति हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लें। आप इस मोबाइल नंबर को अपने फ़ोन में ओपेंद्र सर हरियाणा करके सेव कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको महसूस हो कि भाई हरियाणा में मैंने जेबीटी में एडमिशन लेना है, या फिर मेरे किसी रिलेटिव को लेना है, या फिर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, किसी भी प्रकार के कुछ क्वेश्चन है तो आप बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथियों, फिर भी यदि आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर डालिएगा। हम हर संडे को आप लोगों के कमेंट्स को उठाएंगे, उनके कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे। कल भी हमने एक वीडियो डाला था जिसको बच्चों ने काफ़ी मतलब कि अच्छा रिस्पांस दिया है। तो जैसे ही कोई भी आप लोगों का हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि भाई इस क्वेश्चन के ऊपर स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए, तो हम वीडियो बनाएंगे। और यदि हमें ऐसा लगेगा कि भाई इस बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करने से ही काम चल जाएगा, तो उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। फिलहाल की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा रहना चाहते हैं, आपको हमारी अपडेट अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, जिससे आप अपना कंटिन्यू अपडेट पास करेंगे। और अपडेट के साथ साथ आपको भविष्य में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका आप काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होगी, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब करके रख रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो साथियों, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।